बीवी तसल्ली देती है, ठीक है बात तो कही, बेटा तो अपना है, सब्र कर लीजिए, यही बेटा आपका काम आने वाला है। यानी एक दूसरे का गमगुसार होता है। लेकिन कुरान करीम ने पहले एक का जिक्र फरमाया इसलिए कि अगर सिर्फ माँ मौजूद हो या अब्बा मौजूद है, अगर बेटा तकलीफ देता है रात तो दिल वो अब्बा अपने अंदर से परेशान होता है, गम से पिघला जाता है। किसको अपना गम सुनाए, किसको अपना दुखड़ा बयान करे, किसके सामने जिक्र करे, किसके सामने अपने बेटे की शिकायत करे। शिकायत भी किया नहीं जाता, अम्मा मौजूद नहीं, अब्बा रातों दिन परेशान होता है। इसलिए फरमाया अहदुहुमा, तब आगे फरमाया औ किलाहुमा, या दोनों तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़िन, उनके सामने उफ तक न कहो। हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह से किसी ने सवाल किया कि ये उफ है क्या चीज? अल्लाह अकबर, जो तर्जमानी की उन्होंने, ये उफ की जो तर्जमानी की, ये फरमाने लगे कि अपने अब्बा अम्मा के सामने अपने गंदे कपड़े को अपने जिस्म से उतार कर झाड़ना भी मना है। उस कपड़े की वजह से अम्मा को तकलीफ ना लगे, कोई परेशानी ना आ जाए, इसलिए गंदे कपड़े भी अपने वालिदैन के सामने निकाल कर ना झाड़ो, इतना भी ख्याल करो। फला तकुल लहुमा उफ़िन वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। मैं उफ तक भी ना कहो, ना ही झिड़को ना डांटो, बल्कि उनकी सामने नरमी सी पेश आओ। वकुल्लहुमा क़ौलन करीमा, अच्छी बात करो, प्यारी सी बात करो, जिसकी वजह से वालिदैन का दिल खुश हो जाए। उस वक़्त को याद करो जब अब्बा बाजार जाता है, भूख लगी है और औलाद ने कोई ख्वाहिश जाहिर कर दी, मजदूरी करने वाला हो, बाजार में गए भूखे वापस चले आए, दिन भर सुबह गए शाम तक काम किए, भूखे अपने घर लौट जाता है। आदमी कहता मैं खाते क्यों नहीं, कमजोरी आ जाएगी, फिर काम कैसे करोगे? अल्लाह अल्लाह। किसी शायर ने यूं कह दिया है कि बड़े बाजार से वो अक्सर भूखे लौट आते हैं, बड़े बाजार से वो अक्सर भूखे लौट आते हैं। कभी पैसे नहीं होते, कभी ख्वाहिश नहीं होती, अपने औलाद की ख्वाहिश की खातिर अपने ख्वाहिशात को कुर्बान कर जाता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास खुरासान से एक आदमी आया, हरासा हुआ, परेशान हुआ आया। अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के सामने आकर कहने लगा, हज का महीना गुजर रहा था, जिलहिज्जा का महीना गुजर रहा था, हज के अय्याम गुजर रहे थे। वो आकर के वो कहने लगे, अब्दुल्ला इब्न उमर मेरा एक बयान तो सुनो, मैं खुरासान से आया हुआ एक आदमी हूं। कहने लगा क्या वजह है, बतलाओ क्या बात है तेरी? कहने लगा ये मुझे बतला दो कि मैंने अपनी माँ को खुरासान से अपनी पीठ पे लौट के लाया, मैं अपने अम्मा की सवारी बना।
कभी पीठ पे कभी कांधे पे लेकर अपने अम्मा को चला। अब्दुल्ला इब्न उमर, मैं खुरासान से चला, मेरे पास कोई सवारी भी नहीं, ऊंट भी नहीं, घोड़ा भी नहीं, खच्चर भी नहीं, गधा भी नहीं, कोई चीज मेरे पास मौजूद नहीं। अब्दुल्ला इब्न उमर, मैंने अपनी माँ को पैदल अपने कंधे पे लेकर हज के अय्याम में लेकर आए। जिलहिज्जा का महीना आया, मैंने अपने कंधे पे रखकर तवाफ कराए, मैंने हजर अस्वद का बोसा दिलाया, मैंने सफा मरवा की सैर कराए, मैंने अपने अम्मा को लेकर कभी मिना में कभी मुज़दलिफा में दौड़े, कभी खाने काबा के पास आए। इस तरह से मैंने अपनी माँ की तमाम हज की मनासिक अपने कांधे पे रखकर, अपने पीठ पे रखकर मैंने अपनी माँ को अपने सवारी, मैं अपना खुद को सवार बनकर अपनी माँ को लेके चलता रहा। मुझे बतला दे, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? सवाल कैसा दिया? कांधे पे लेकर आया। आज माँ को फालिज हो जाए, अब्बा को फालिज हो जाए, अल्लाह न करे किसी को ऐसा हो, ऐसी मुसीबत आए, हम और आपसे एक दिन उठाया नहीं जाता। किस तकलीफ में तड़पता है, पानी पानी पानी, कोई पानी देने वाला नहीं, तकलीफों को सुनने वाला नहीं। माँ बूढ़ी हो गई, बिस्तरों पे तड़पती है, बेटा बहू के साथ आराम से घूमा फिरा करता है। ये मॉडर्न दौर आ गया, कौन करे, कौन उसका ख्याल रखे? हैरत तो उस वक़्त होती है जब वालिदैन ने बड़े कद्दो काविश से, बड़ी ख्वाहिशात से अपनी औलाद को एक बड़े ओहदे पे ले आता है। IPS बनाए, IAS बना दिए, लेक्चरर बना दिए, बड़े से बड़े डॉक्टर बना दिए। फिर अब अम्मा के बारे में कहने में वो आर महसूस करता है, मैं इतना बड़ा डॉक्टर, मैं इतना बड़ा ऑफिसर, इतना बड़ा पदाधिकारी, मैं अपने लोगों से, साथियों से बयान कैसे करूं? ये बूढ़ी औरत मेरी माँ है। इंसानों को ये पता होना चाहिए कि हमारी वजूद, हमारी जो तमाम चीजों में जो इर्तिकाई है, जो बुलंदी मिली, तमाम चीजें ये वालिदैन की देन है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, खुरासान से आने वाले आदमी तो बड़ा खुश है कि मैंने अपनी माँ को अपने कांधे पे, अपनी पीठ पे लेकर हज की मनासिक अदा कर दिए, मेरा हक शायद अदा हो गया। मेरी बात सुनो, मेरा जवाब सुनो। कुरान हदीस के मुताबिक तेरी माँ ने तुझे अपने पीठ में लेकर एक छत्तर जो अपने आंगन में लगाई, और खुरासान से आने वाला आदमी, तूने खुरासान से अपनी माँ को लेकर काबे तक आए, मक्का लेकर आए, तूने अपनी माँ की एक चक्कर का भी हक अदा नहीं कर पाया। या यूं फरमाते हैं कि तूने अपनी माँ का इतना भी हक अदा न किया जो कि तेरी माँ ने तुझे जन्म देती वक्त एक मर्तबा आह निकाली। किस तकलीफ से जना, कितना ज्यादा लाडो प्यार से तुझे रखा। ठंडी रात होती थी, बिस्तर पे पेशाब तू कर देता, माँ उस बिस्तर पे सो जाती, पेशाब पे सो जाती, तुम्हें सोखे में सुलाती थी। तुझे तेरी माँ अपने छाती पर लेकर रात में सोती, कहीं मेरी औलाद को, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को कोई तकलीफ ना हो। इसीलिए जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो
अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर सलास, लगा मैं क्या तुम्हें कबीरा गुनाह बतलाऊं जो कि 3 है तो कई, जो मैं अभी 3 बतलाऊं। और वो 3 क्या क्या बतलाए? अल इशराक बिल्लाह व उकूकुल वालिदैन, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना और अपने वालिदैन की नाफरमानी करना। जरूरी ऐलान कि कमेटी की तरफ से जो होटल बनाया गया है उसमें खाना मौजूद है। 80 रुपया था, 20 रुपया घटा करके 60 रुपया पेट भर किया गया है। तो आप लोग खाना खा के जाइए, 60 रुपया कोई ज्यादा नहीं है, मदरसे ही में दान जाता है आपका, वो चूंकि जलसा का होटल है। अब बर्बाद ना करके आप लोग खा करके जाइएगा 60 रुपये। फरमाया वो 3 है, कौन? अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, गैरुल्लाह को पुकारना, व उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की माँ बाप की नाफरमानी करना, उसकी बातों को ना मानना। एक सहाबी आए और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाने लगे कि मुझे आप इजाजत दें कि मैं जिहाद में जाऊं, इब्तगी बिही बिहा वजह अल्लाह, मैं अल्लाह तबारक व तआला की रिजामंदी चाहता हूं, और इब्तगी बिही बिहा अजर अल्लाह, मैं अल्लाह का अजर चाहता हूं। जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाने लगे कि तुम्हारे वालिदैन में से कोई जिंदा भी है? कहने लगे कि हाँ जिंदा है, माँ जिंदा है, और एक रिवायत में यूं आता है बल्कि दोनों जिंदा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ, जिहाद के बराबर उससे भी ज्यादा तुम्हें सवाब मिलेगा, जाकर अपने वालिदैन की खिदमत करो। कहीं ऐसा न हो अल्लाह वालो, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा बद्दुआ की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से आमीन निकला। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मिंबर पे तशरीफ ले जा रहे थे, पहली सीढ़ी पे कदम रखे, और ये बड़ी मशहूर हदीस है, आपने कह दिया आमीन, फिर दूसरे पे कदम रखे कहे आमीन, तीसरे पे रखे कहे आमीन। नमाज के बाद सहाबाई किराम ने सवाल फरमा दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा मामला मैंने हम लोगों ने आज तक न देखे, बात क्या थी? क्या कोई नया मामला पेश आया है, कोई वही आई? जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ओ लोगों, मैं जब पहली सीढ़ी पे अपने कदम रखे, जिब्रील मेरे सामने आ गए और वो कहने लगे वो आदमी हलाको बर्बाद हो जाए जिसकी जिंदगी में रमजानुल मुबारक का महीना आ जाए और वह आदमी रोजे रखकर अपने आप को भूखे रखकर अल्लाह की रजा चाहकर अल्लाह के सामने अपने गुनाहों को माफ न करा सके। कितना बदनसीब होगा वो आदमी जिसकी जिंदगी में रमजान मुबारक जैसा मुबारक बाबरकत महीना आ जाता है, बहाने बनाता है, तकलीफ लगी, बुखार लगा, बीमारी लगी, डॉक्टरों ने मना किया, नहीं सारे बहाने गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे लोगों के लिए जिब्रील ने बद्दुआ की जिस आदमी की जिंदगी में रमजानुल मुबारक का महीना आ गया, अल्लाह से अपने तौबा करके कबूल ना करा सके, माफी ना ले सके, मग़फ़िरत ना करा सके, वो आदमी बड़ा बदनसीब है, हलाक हो जाए। तब मैंने कह दिया आमीन। फिर जब मैं दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्रील ने ये बद्दुआ की वो आदमी हलाक बर्बाद हो जाए, इसकी जिंदगी में वालिदैन बुढ़ापे की उम्र में मिल जाए और वालिदैन की खिदमत करके वो आदमी अपने आप को जन्नती न बना सके। ईमान वालो, अल्लाह वालो,
इस बात पे तवज्जो देंगे। जिब्रील ने जो बद्दुआ की अपनी मर्जी से नहीं की, परवरदिगारे आलम की इजाजत मिली। बद्दुआई की अपने जिंदगी में वालिदैन को पा लिए, उसे चाहता तो खिदमत करके वालिदैन को राजी रख के अपने आप को जन्नतियों में शुमार करा लेते। लेकिन अगर जो आदमी बदनसीबी में आकर वालिदैन को अपनी जिंदगी में पाकर उसकी तरफ तवज्जो न देकर अपने आप को जहन्नमी बना लेता है, बड़ा ही बदनसीब आदमी है वो। अपने माँ बाप की तरफ तवज्जो न देने वालों, अपने वालिदैन को झिड़कने वालों, उसे अपने तवज्जो में न लाने वालों, अपनी बीवी को अपने वालिदैन के सामने तरजीह देने वालों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने वहां भी आमीन कह दिया। फिर तीसरे नंबर पे यूं कहा, जो हम और आप अक्सर करते हैं, इसे हम और आपको बचना चाहिए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तीसरी बात ये फरमाई कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आदमी हलाक व बर्बाद हो जिनके सामने मेरा तेरे नाम का जिक्र हो, फिर तेरे ऊपर दरूद न भेजे, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कहे। हमारे आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक कई दफा आ जाता। कितने लोगों को ये भी पता नहीं कि मजलिस में बैठने की आदाब क्या होते हैं। कई इफरात है तो कई तफरीत है, कई जबान खुलती ही नहीं और कई इतना खुलती है कि सारा पिंडाल रात भर हिल जाता है। वहां भी बदमज़गी हो जाती, यहां भी बदमज़गी होती है। इसीलिए जिब्रील ने जो बद्दुआ की, हलाक हुआ आदमी जिसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, फिर आप पर दरूद व सलाम ना भेजे। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि वालिदैन की खिदमत करके अपने आप को जन्नती आदमी बना सकता है, जन्नती बन सकता है, बना सकता है। सहाबाई किराम में से कई लोग आते और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने आकर अपने तमाम चीजों को पेश कर देते, इजाजत चाहते कि मुझे इजाजत दे दे, मैं जाऊं मैदान कारिजार में जाऊं, मारूं गैरों को, मारूं कुफार को, मैं मारूं, तहे तैग करूं और फिर मुझे उमारे में जन्नत में चला जाऊं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले पूछते, वालिदैन जिंदा है? फिर कहते हाँ। कहते जन्नत तो तेरे घर में तड़प रही है, तू यहाँ की क्या करता है? जाओ उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आ, अच्छे तरीके से बर्ताव कर उसके साथ, इसलिए कि तेरे वजूद का जरिया बना, तेरी परवरिश की और तुझे इतने बड़े कर दी, जवानी में ले आया। और अब जब तेरी ताकत आ गई, नए खून आ गए, तो तुम्हें ये याद ही नहीं रहा। जवानी में ऐसी दीवाने बने, अपने बुढ़ापे का पता ही नहीं चला। मैं एक मुख्तसर वाक़या इसका बोलूंगा जिसका हदीस से ताल्लुक नहीं, दुनियावी कामों से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन बड़ी इबरत वाली बात है। और यारो अल्लाह वालों, मेरी ये कभी भी आदत नहीं रही है कि मैं झूठी कहानी बयान करूं, बल्कि जो मैं खुद अपने अब्बा से सुन चुका हूं, मेरे गांव के करीब में और कई जगहों पे मैं सुना हूं कि ऐसा होता है। लेकिन मैंने खुद अपने गांव के करीब में एक गांव का मामला ऐसा सुना। वहां पे ये सुना कि एक औरत अपनी सास को, एक बेटा अपनी माँ को खाना जो देते थे, वो मिट्टी के बर्तन बनवा के घर में रखे थे। और जैसे जानवरों को खाना हम और आप देते, आज अलग थाली रखते, अलग बर्तन रखते, उसी से देते या उसी जगह पे देते, वैसे वो आदमी करता था। एक दिन उनके पोते ने देख लिया, फिर अपनी दादी से जाकर बात की कि दादी क्या मामला है, मेरी माँ रोजाना आपको लाकर
वही मिट्टी के बर्तन में खाना देती है। हालांकि मेरे घर में बर्तन की कोई कमी नहीं, अब्बा को सारा मामला पता है, लेकिन वो भी अब्बा भी मेरी माँ को मना नहीं करती। कहने लगे बेटा कोई बात नहीं, तू कोई काम न करना उल्टा पलटा। कहने लगे नहीं दादी, मेरी एक बात आप मानेंगे तो ठीक है। कहने लगे क्या मानूं? कहा जब मेरी अम्मा ला करके, जब मैं रहूं आपके सामने रहूंगा, मेरी माँ जब खाना देने आएगी तो अचानक अपने हाथ से उस मिट्टी के बर्तन को गिरा देना। मिट्टी के बर्तन जमीन पे गिरने की बात सही सलामत रह ही नहीं सकती। अब किया भी वैसे, पोता सामने था, उस लाने वाले बहू का बेटा सामने ला करके अपने सास के हाथ में देती है। घर में बेटा भी मौजूद है, जिसकी बीवी ये है, उसे सारा मामला पता है, लेकिन फिर भी दिया। दादी ने वैसी मामला कि अपने हाथ से बर्तन गिरा दिया। अब पोता डांटने लगे दादी तूने ये क्या काम कर डाला, कितनी बड़ी गलती की। और दादी जान तूने बर्तन तोड़ डाले। कहने लगी बेटा मैं क्या करूं, मेरा कसूर नहीं, जिंदगी ने वफा न की, ये आजा काम न करते। जवाब दे दिए, मेरे हाथों ने ठीक से न पकड़ सके, बर्तन जमीन पे जाकर गिरी। मिन्नत समाजत करने लगी, कहने लगे नहीं दादी माफ न करूंगा। मामल दादी कहने लगी बेटा बात क्या है, इतनी जिद क्यों करता है, ले आना मिट्टी का बर्तन और भी ले आना। मेरा बेटा तुम्हें मैं कहूंगी कि पैसे दे देगा। मेरी बहू सामने सुन रही है और मेरे बेटे मुझ पे खफा न हो। कहने लगी दादी मामला ये नहीं है, मामला ये है क्या मेरी दादी बर्तन मैंने संभाल के इसलिए रखना चाहता था कि ओ मेरी दादी, मेरी अम्मा भी एक दिन बूढ़ी बनेगी। मैंने सोचा इसी बर्तन में मैं अपनी माँ को खाना दूंगा। आज ये बर्तन तूने तोड़ डाली, अब मेरी जिंदगी का एक बड़ा मकसद तूने खत्म कर दिया। माँ सामने खड़ा है, अपने बेटे की तरफ निगाही कर्म डालती है, हैरत से देखती है। मेरा बेटा जवान भी ना हुए, मैं बूढ़ी भी ना हुई, अभी से मेरे बुढ़ापे की तैयारी शुरू हो गई। अब उस माँ को बहू को समझ में आया, कमा तदीनो तुदानो, जैसे करोगे कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। हम आप बोलते अपनी जबान में, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। और जन्नत भी है दोज़ख भी, ना माने तो मर के देख। लेकिन मरने वाला कभी वापस आता नहीं, जो जबान सी वो निदा लगाता है, लौला खरतनी इला अजलिल करीबिल फसद्दक़ा वकुम मिनस सालिहीन। निदा लगाता इलाही, एक मर्तबा जिंदगी आता कर, मैं अपना तमाम माल जाकर खर्च कर डालूंगा, तमाम माल में ले जाकर जिस मदरसे में देना था दे डालूंगा। इलाही मैं नेक लोगों में से बनूं, मुझे एक मर्तबा जिंदगी आता कर। उसी तरह से एक बेटे ने अपनी माँ को घर से भगा दिया, सिर्फ एक चादर दिए। ठंडा का मौसम आया, मुख्तसर कर रहा हूं इंशाअल्लाह। एक चादर अपने बेटे को दे दिए और कहने लगे कि मेरी माँ को जाकर के दे आओ। जब वो बेटा गया, बेटा भी बड़ा अक्लमंद था, रास्ते में उस चादर को 2 टुकड़े में तकसीम कर लिया और एक टुकड़ा जाके अपने दादी को दे दिया, एक टुकड़ा लेकर वापस चला आया। जब अब्बा ने देखा
कहा कितने बड़े बेवकूफ। मैंने कहा पूरी चादर मेरी माँ को दे के आना। तूने इतनी बड़ी बेवकूफी की, चादर फाड़ के मेरी अम्मा को दिए। कहने लगे अब्बा इसलिए दिया हूं कि एक टुकड़ा मैंने दादी को दिया और एक टुकड़ा उस वक्त के लिए रखा हूं, जब आप बूढ़े होंगे तो यही एक टुकड़ा देकर मैं आपको घर से रवाना कर सकूं। है वही सीबरत लेना। हम और आप कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की अल्लाह से तौफीक मांगे। और मैंने ये मौजू बड़ा वसी है, अभी हुकूक औलाद जो है वो बाकी ही रह गए, लेकिन अब मुख्तसर वक्त में मैं क्या कहूँ, सिर्फ इतना कह देना है कि जिंदगी में परवरदिगार आलम ने सिर्फ एक के हुकूक नहीं बयान किए बल्कि हमागिरी हर जहती बयान फरमाया। अगर वालिदैन माँ बाप के हुकूक है औलाद पर तो औलाद के भी हक बनते हैं पहले कि वालिदैन उसके लिए नेक अपने वालिद जो होता है, अभी जिसकी शादी न हुई ख्याल करे, औलाद का हक यही से शुरू हो जाता है कि अच्छी बीवी का इंतखाब करना। तुनकहुल मरअतु लिअरबा जो आता है उसमें आता है लिदीनिहा, दीन की बुनियाद पर भी शादी की जाती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी फज़फर बिज़ाति दीन तरिबत यदा, दीनदार वालियों के साथ, दीन वालियों के साथ तू कामयाब हो जाओ। दीनदार औरत के साथ कामयाब हो जाओ। और वालिदैन को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तंबीह फरमाई, जब तू औलाद को पाल कर बड़ा कर दे, और ये मौजू मुकम्मल नहीं है, अधूरा बयान कर रहा हूं। अभी बचपन और जो आदमी वजूद में आता आदम से, यानी हमल ठहर जाता, माँ के पेट में जब वजूद पाता है, उसका जिक्र रह गया, पैदाइश का जिक्र रह गया, अकीके का जिक्र रह गया, नामों का जिक्र रह गया। ये तमाम चीजों को छोड़कर मैं ये बयान करने चला हूं कि जब बेटे की शादी के लिए बेटा आपकी शादी के लिए तैयार हो जाए, उस उम्र को पहुंच जाए, बेटी शादी के लिए तैयार हो जाए, तो कुरान करीम ने यह ऐलान किया ला तनकिहू, उसकी शादी ना कराओ, उसका निकाह ना कराओ। वला तनकिहुल मुमिनीन, मोमिनीन की और मोमिना औरतों की, बेटियों की, अपने घर की बेटियों की निकाह ना कराओ, शादी ना कराओ किसी मुशरिक से, किसी बदमाशों से। ये न सोचो अल्लाह वालो वो बेटियां बोझ होती है, या औलाद की शादी एक रस्म है कि मैं शादी जिस तरह से भी चाहूं करा दूं। घर देखो, मकान देखो, बीवी देखो, तमाम चीजें देखो, बल्कि दीन कहता है, शरीयत कहती है सबसे पहले दीनदार को देखो। दीनदारी की वजह से शादी करो, दीनदार लड़का भी देखो। इदा अताकुम मन तरदौन दीनहु व खुलुकहु, यहाँ पे कह दिया गया ना, कोई लड़का अगर तुझे पैगाम दे कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं, डायरेक्ट आकर बात करे, और अगर उसका अखलाक ठीक हो, उसके दीन से तुम मुतमईन हो, तो याद रखो कि उससे अपनी बेटी का निकाह करा दो। और अगर ऐसा नहीं किए तो दिन में बड़ा फसाद आएगा। फसाद का मतलब यहाँ पर पहला मतलब ये निकलता है कि वो लड़का सोचेगा मैं दीनदार बन के क्या फायदा, मुझे दाढ़ी रखने से क्या फायदा, नमाज अदा करने से क्या फायदा, मुझे तो किसी ने तरजीह ही न दी, मेरी दौलत देखी। फिर वो आदमी दीन की तरफ, वो लड़का दीन की तरफ रुझान कम रखेगा, दुनिया की तरफ रुझान ज्यादा डाल देगा। इसीलिए फरमाया दीनदार सी शादी अपने बेटी की कराओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतिखाब का तरीका बतलाया।
आज हम अगर अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की शादी अगर किसी बिदाती या किसी और के घराने में करा देते हैं तो याद रख लीजिए उस दिन गोया कि हमने अपने बेटी से अपना रिश्ता, अपना ताल्लुकात खत्म कर डाले। इसीलिए औलाद आ जाए जो भी हो, बेटी हो बेटा हो, हर औलाद नेमत इलाही हुआ करती है। शुएब अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने सिर्फ बेटियां ही अता की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिर्फ बेटे अता किए। और आमना की लाल अब्दुल्ला की जिगर जनाबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेटे भी दिए, बेटियां भी दिए, 2 या 3 बेटे अता किए। लेकिन हर एक बेटा अपनी जिंदगी की पहली उम्र में ही अल्लाह की प्यारे हो गए, कज़ा कर गए। बेटियों में हजरत फातिमा ज़हरा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपकी नस्ल चली। ये परवरदिगार आलम ने फरमा दिया लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द यख़लुक़ु मा यशा। अगर किसी के घर में किसी की बहू की बेटी हो जाती तो न जाने घर वाले कैसे आसमान सर पे उठा लेते और उसे ज़दोकोब करते। हालांकि ये उसके बस की बात है ही नहीं कि कोई औरत अपनी मर्जी से किसी औलाद को जने, वो चाहे तो बेटा जने चाहे तो बेटी जने। ये बिल्कुल पागलपन है, बेअदबी की दलील है और पागल हो जाने की दलील है कि अपनी बहू को, अपनी बीवी को आदमी डांटता फिटकारता है कि तुमने बेटी को जन्म क्यों दिया। हालांकि हमें और आपको पता ही नहीं, अल्लाह जिससे राजी होता है बेटी अता कर देता है, जिससे नाराज होता है बेटा दे देता है। हाँ, सल्फ़े सालीन ने एक तरीका ये भी बतलाया कि तुझे कैसे पता लगेगा कि तू नेक है कि कैसा। कहा अगर अल्लाह तुझसे ज्यादा राजी है तो बेटी अता करेगा, कम राजी है तो बेटा देगा। कहा वो कैसे? कहा बेटा ही तो है जो बदला पूरा करेगा बुढ़ापे में, जो तूने अपने वालिदैन के साथ किए। अल्लाह अगर तुम अपने वालिदैन के साथ बुरा सलूक करते हो अल्लाह तुम्हें बेटा दे देता, खुश हो जाते हो। अल्लाह ने मुझे बेटा से नवाजा है और ये नहीं सोच पाते अल्लाह ने मेरी जिंदगी में हमने जो वालिदैन को तकलीफ दी बदल देने के लिए हमें बेटा दे दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटियां देता है, ये अल्लाह की रहमत होती है। यख़लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। जिसे चाहता है बेटी अता करता, पहले बेटी का जिक्र किया और फिर फरमाया जिसे चाहता है बेटा अता कर देता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा, या जिसे चाहता है बेटा बेटी दोनों मिला कर देता है। औ यजअलु मन यशाउ अकीमा, जिसे चाहता है बांझ बना देता है, फिर लाख मर्तबे बाबे ढाबे पे वो जाकर के चक्कर लगाए, लाख ताबीजें मांगे, लाख ताबीजों को घोल कर पिए। अल्लाह ताला कहता है मैं तो जब नहीं देने पे आता हूँ। यहया अलैहिस्सलाम जिंदगी भर रोता है फिर औलाद नहीं मिलती। नबी को मैंने चाहा 80 साल तक औलाद न दी और जब उस उम्र में औलाद मिली फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर दिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है बुढ़ापे में भी तूने मुझे औलाद से नवाजा। तो ये अल्लाह की कदरदानी करें। परवरदिगार आलम ने हमें अगर वालिदैन बनाया है औलाद के हुकूक अदा करें। अगर हमें बेटा बेटी औलाद बनाए हैं, वालिदैन जिंदा हैं, अपने घर वालों के भी, बीवी बच्चों के भी हुकूक के साथ अपने वालिदैन के हुकूक को अव्वलियत पर रखें। अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक के बाद अपने वालिदैन अपने घर वालों के हुकूक को अव्वलियत पर रखें। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो एक मुकम्मल बयान वालिदैन और औलाद के ताल्लुक से, फिर जो हदीसें आज बयान ना हो सकी काफ़ी अहादीस इस पर हैं, इंशाअल्लाह वो तमाम बातें आएंगी। परवरदिगार आलम से दुआ गो हूँ परवरदिगारा जितने भी लोग, जितने उलमाए किराम दूर दराज से तशरीफ़ लाए सबकी हाज़िरी कबूल फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग और इस कुर्ब जवार के आए हुए हैं, कटिहार ज़िला के पूर्णिया से जितने भी लोग और आसपास से आए, या अल्लाह तू सबकी हाज़िरी कबूल फरमा।
दुनिया में कामयाबी, कामरानी, खुशहाल जिंदगी का जरिया बना, आखिरत में नजात का जरिया बना। इलाही जितने लोग दुनिया में परेशान हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमा। इलाही इस्लाम का बोलबाला कुफर का मुंह काला फरमा। इलाही हम तमाम लोगों को, जितने भी लोग सुनने के लिए आए, जो भी लोग सुनेंगे, सबको अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम लोगों को वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह औलाद तूने दी, औलाद के भी हुकूक हम सबको अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह।